साथियों, आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही कम जगह में मिर्ची की नर्सरी तैयार करने के लिए बीजों को निकाला जा रहा है और उसमें सॉइल मिक्स करते हैं, मिट्टी मिला लेते हैं। उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी, उसको बीज को इस पर छिड़काव किया जाएगा और फिर उसके बाद मल्चिंग करेंगे, फिर इस पर पानी डाला जाएगा। बीजों को बुआई से पहले 24 घंटे के लिए गर्म पानी में इसको भिगो लेना चाहिए। तो ये बीज भिगो करके फिर निकाला गया है। 24 घंटे हो चले हैं, तो अभी बीज बुआई के लिए तैयार है। इन बीजों को आप बुआई करने के लिए अच्छी मिट्टी का ही चयन करें। जैसे कि ये जो ज़मीन है ना, ऑर्गेनिक है, यहाँ पे कभी भी पेस्टिसाइड नहीं डाला गया है। और ऐसी ज़मीन भी होनी चाहिए जहाँ से पानी रुके ना, निकल जाए। थोड़ी सी दोमट होनी चाहिए, रेतीली और मिक्स होती है ना, तो उसको दोमट कहते हैं। बीज को आप वैसे ट्रे में भी लगा सकते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं, ये हम ज़मीन पे थोड़ी सी जगह में कर रहे हैं। बीजों की गहराई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस आधा इंच ही होनी चाहिए, केवल आपका सतह से छिप जाए बस। इसके बीजों को अंकुरण होने के लिए गर्म और नमी वाली वातावरण इसके लिए बढ़िया रहता है। लगभग 25 से 30 डिग्री अगर तापमान है तो वो इसके लिए अच्छा होता है। इसकी नर्सरी में कीट और रोगों से बचने के लिए नीम के तेल या अन्य कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। इसमें लगभग डेली जो है पानी का छिड़काव नमी बनाए रखने के लिए करना चाहिए। इन सभी सुझावों का पालन करके आप आसानी से मिर्ची के बीज बो सकते हैं और स्वस्थ मिर्ची के पौधे उगा सकते हैं। अगर हम मिर्ची की बीज की बात करें कि ये कौन से महीने में बोया जाता है, तो इसके लिए सही समय आपका मई से स्टार्ट हो करके, अभी जुलाई है तो मई, जून और जुलाई में भी इसकी बुआई आप कर सकते हैं। इसका सही समय वैसे मध्य जुलाई से मध्य जून से मध्य जुलाई तक सही रहता है। और यदि जाड़े की फसल के लिए आप इसको डाल रहे हैं तो सही समय आपका नवंबर का महीना होता है। बीज बोने के बाद इसको आप मल्चिंग करने के लिए पॉलीथीन का उपयोग कर सकते हैं। पॉलीथीन से इसको आप ढक सकते हैं और उसमें उन्हें धूप वाली खिड़की या गर्म हवा वाले कैबिनेट में इसको रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप वैसा ट्रे नहीं है दोस्तों, ज़मीन पे है, तो यहाँ पे मल्चिंग के लिए हम पॉलीथीन ना यूज करके इस पे जो है हम पराली यूज करेंगे। उसको मल्चिंग की जगह पे यूज करेंगे, वो बढ़िया रहता है। इसका अंकुरण का जो समय होता है वो 10 से 12 दिन में निकल आता है। वैसे तो कम और भी कम समय में निकल आता है, लेकिन 10-12 दिन मैक्सिमम इसका समय होता है। तब भी आप ऐसा मान के चलिए कि जो है हफ्ते भर में भी इसका अंकुरण आपको दिख सकता है। लेकिन पूरी तरह से सब ग्रो करने में 2 हफ्ते तक का समय लग जाता है। अगर इसकी खाद की बात करें तो इसमें मिर्च के नर्सरी में आपको या पौधों में वर्मी कंपोस्ट की खाद डालना चाहिए। मिट्टी में फुटाव, अधिक शाखाएँ और फल के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जिंक और बोरान का उपयोग करें और एम्स सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट का छिड़काव करें। इसके अलावा नेचर डीप फंगस का उपयोग जड़ों के विकास और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। साथियों, जब इस पौधे का समय लगभग 25-30 दिन का जब हो जाए, जैसा अभी तो बीज डाला जा रहा है, इसके बाद ये अंकुरण होगा और फिर जब 1 महीने का आपका पौधा हो जाए तो उन्हें आप जो है खेत में रोपाई के लिए समझ लीजिए वो तैयार है। जब आपके पौधे 6 इंच के हो जाए, 6 या 8 इंच के, तो आपको 1 फीट या 2 फीट की दूरी पर इसकी रोपाई करनी चाहिए। मिर्च के पौधों को नियमित रूप से खाद और उर्वरक दें। गोबर की खाद, टीएपी और 19-19-19 घुलनशील खाद का उपयोग किया जा सकता है। इसमें नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है और यह हरी पत्तियों और शाखाओं के विकास में मदद करता है। जिंक और बोरान ये सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधों में नई शाखाओं और फलों के विकास को बढ़ावा देते हैं। एम्स सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट यह फूल और फलों को झड़ने में रोकता है और पौधों के विकास को बढ़ावा देता है। नेचर डीप यह एक जैविक उत्पाद है जिसमें माइकोराइज्मा नामक कवक होता है जो जड़ों के विकास को बढ़ाता है और पौधों को अधिक पोषक तत्व अवशोषित करने में मदद करता है। प्लेनोफिक्स फूल आने के समय प्लेनोफिक्स 10 ppm का छिड़काव करने से फूल और फलों की संख्या में वृद्धि होती है। रोपाई के 18 दिन बाद ट्राई केटेनॉल 1 ppm का उपयोग करने से पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। मिर्च के पत्ते सिकुड़ने पर 1 गिलास छाछ के 2 लीटर पानी में मिलाकर पौधे पर स्प्रे करने से पौधा स्वस्थ हो जाएगा। मिर्च के पौधों को पर्याप्त धूप 4-5 घंटे मिलना डेली ज़रूर चाहिए। मिर्च के पौधों को प्रून करने से झाड़ीनुमा विकास होता है और फसल बेहतर होती है। आसानी से उपलब्ध सभी मिर्च की किस्में उगाना बहुत आसान है और बिल्कुल परेशानी मुक्त है ये।
वास्तव में आपको बिना प्रयास किए भी अच्छी फसल मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपने यहाँ देखा कि यहाँ आपको काफ़ी जानकारी दी गई है और यहाँ पे अभी पानी का छिड़काव कर दिया गया है। मल्चिंग करने के बाद, पराली से मल्चिंग करने के बाद पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो इसी तरह से लगभग रेगुलर जो है आपको इसमें पानी देना होता है और कुछ दिन में इसके पौधे अंकुरित हो जाएंगे और 1 महीने में पौधा जब तैयार हो जाए तो उसको उठा के आप खेत में रोपाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तरीका हुआ मिर्ची की नर्सरी बनाने का।